हमारे सनातन धर्म में ना संस्कारों के बिना काम होता नहीं है। इसलिए बच्चा छोटा सा है तब से ही संस्कार देना स्टार्ट कर दो। छोटा छोटा थोड़ा जैसे समझे छोटा है वैसे समझाओ, पहले ही संस्कार दो। सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए बताओ? पहला पाठ क्या है? पहला पाठ है, हर माता पिता के लिए सुन लो, शिष्टाचार। आपके बच्चों को पहले ये सिखाओ कि कोई भी घर में आए बड़े लोग दिखें, गुरुजन दिखें, माता दिखे, पिता दिखे, ताऊ जी दिखे, मौसी जी दिखे, बुआ जी दिखे, सबसे पहले उनको प्रणाम करो। क्या करना है? कैसे प्रणाम करना है? आजकल के बच्चे घुटनों को छूते हैं। बुआ जी प्रणाम, बुआ जी प्रणाम, मौसी जी प्रणाम। घुटन, कमर टूट गई क्या आपकी? बुढ़ापा आ गया? क्यों नहीं प्रणाम करना सिखा रहे हैं बच्चों को? यही है, संस्कार आधे आधे होते होते पूरे नष्ट हो जाएंगे। प्रणाम करने से क्या मिलता है? आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से हमारी आयु, हमारी विद्या, हमारा यश, हमारा बल, चार चीजें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अपने से बड़ों का अभिवादन करो। जब आप गुरु जी को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश, बल। माता को प्रणाम करते हो तो माता क्या आशीर्वाद देती है? बेटा खूब लंबी आयु हो तुम्हारी, गंगा यमुना की तरह जियो, आशीर्वाद मिला। खूब फलो फूलो, आशीर्वाद मिला। तो कितने सारे आशीर्वाद फ्री में, यही तो दुआएं, इनमें कोई खर्चा थोड़ी है। लूट लो, लूट लो। ये दास रोज माँ की चरणों की सेवा करता है, इसलिए मुझे पता है चरणों की सेवा करूंगा, माँ आशीर्वाद देंगी। संसार की हर चीज पैसों से मिल सकती है, पर ये तो बिना पैसों के आशीर्वाद मिल रहा है, तो लेने में क्या नुकसान है भैया? आशीर्वाद मिल रहा फ्री में तो क्या नुकसान है? हर चीज तो पैसे से मिलती है, पर आशीर्वाद तो तुम्हारे झुकने से मिल जाता है। तो हमेशा मां को माथा टेक करके चरणों में माथा रखो। साष्टांग प्रणाम करना चाहिए माता को और पिता को। साष्टांग प्रणाम कैसा होता है? मां के चरणों में लेट जाओ, पिता के चरणों में लेट जाओ और गुरु के चरणों में लेट जाओ। अपने से बड़ों के चरणों में लेट कर प्रणाम करना, ये श्रेष्ठ भगवान का दर्शन। आप लोग बिहारी जी को कैसे प्रणाम करते हैं? कई लोग मैं देखता हूं बिहारी जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करके निकल आते हैं, प्रणाम नहीं करते। आप जाके देख लेना मंदिर में, अक्सर लोग भी, आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, आप लोग दर्शन करते हैं और निकल लेते हैं जल्दी से। आप प्रणाम नहीं कर पाते भगवान। बताओ आपने कितनी बार बिहारी जी को प्रणाम किया? नहीं किया? एक भी बार किया है? कैसे किया? लेट के किया है? दंडवत किया है? तो अच्छा है। कई लोग दर्शन करते हैं, प्रणाम नहीं करते, निकल आते हैं। ये भी अपराध है, आपको पता है? 36 प्रकार के सेवा अपराध लिखे हैं भागवत जी में। भगवान के मंदिर जाना और मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम ना करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मंदिर जाओ, पहले भगवान को टुकुर टुकुर देखो, बिहारी जी को दर्शन करो और दर्शन करने के बाद किनारे खड़े है करके और लेट जाओ। लेट जाओ, दंडवत। हे नाथ मैं आपकी हूं। माताएं ना लेटे, माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए। स्त्रियां लेट कर प्रणाम ना करें, पुरुष लेट कर प्रणाम करें। 8 अंग जमीन से टच हो उसे साष्टांग कहते हैं।
दंडवत करते समय पुरुषों को ध्यान ये रखना चाहिए कि कमर के पीछे का हिस्सा आपका उठा होना चाहिए, जबकि घुटने आपके जमीन में टच होने चाहिए और आपके हाथ, आपका छाती, आपका सिर जमीन में हो, ये साष्टांग है। पर कमर के बाद का हिस्सा घुटनों तक के बीच का थोड़ा सा 1-2 इंच जमीन से ऊपर होना चाहिए। ये साष्टांग प्रणाम है। स्त्रियां लेटकर प्रणाम ना करें। स्त्रियां घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सीधा आकाश की तरफ हाथ करके और अपना माथा जमीन पर टिका दें। ये स्त्रियों का प्रणाम है। ठीक है, स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्रियां लेटकर प्रणाम ना करें। स्त्रियां घुटनों के बल बैठें और वो अपना माथा जमीन पर रख दें और दोनों हाथ आगे की तरफ सीधा कर दें। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। ये स्त्रियों का प्रणाम है। पुरुषों को दंडवत लेटकर यही प्रणाम भगवान को करना है और यही प्रणाम पुरुषों को अपने माता और पिता को, गुरुजनों को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम कैसे करना चाहिए? कभी सीधे प्रणाम नहीं करना। सीधे मीन्स बिहारी जी, गुरु जी खड़े हैं और गुरु जी के ठीक सामने आपने सामने से प्रणाम किया, ये अपराध है। ये बिहारी जी है माना कि, और बिहारी जी के ठीक सामने आपने ये लेटकर प्रणाम किया, ये भी अपराध है। फिर कैसे? सामने सीधा नहीं। माता सामने खड़ी है, सीधा प्रणाम नहीं। पिता सामने खड़ा है, गुरु सामने खड़े, सीधा प्रणाम नहीं। तो कहां? जरा सा यूं, साइड से, यूं साइड से, हल्का सा दाएं तरफ से। ठीक है, प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के ठीक सामने सदा हनुमान जी बैठे होते हैं। यदि आपने राम जी को सीधा प्रणाम किया तो फिर आपके पांव किसकी तरफ हो जाएंगे? हनुमान जी की तरफ। तो वो अपराध हो जाएगा भक्त का। इसलिए थोड़ा सा दाएं बाएं होकर प्रणाम करना चाहिए ताकि भगवान को प्रणाम हो। पर भगवान के सामने ना देवी देवताओं का वास होता है, तो हमने भगवान को प्रणाम किया। और माता पिता के सामने किसका वास होता है? बताओ, माता पिता के सामने किसका वास है? भगवान का। जब माता पिता और गुरु, इन तीनों के सामने सदा भगवान होते हैं, यदि माता पिता और गुरु को सामने से प्रणाम किया तो भगवान की तरफ पांव हो जाएंगे। इसलिए दाएं या बाएं होकर हल्के से प्रणाम करना चाहिए। थोड़ा दाएं हो जाओ या थोड़ा बाएं हो जाओ और किनारे से हल्के से प्रणाम करो, सामने से नहीं। समझ रहे हैं मेरी माँ? तो बच्चों को प्रणाम करना सीखना है। पहला पाठ शिष्टाचार का। कैसे प्रणाम करना है? दंडवत। कैसे करना है मैया? बोलो, लेट कर। ठीक है, तो अपने बच्चों को सिखाएंगे ना ये बात? बचपन से सिखाओ। बूढ़े हो जाएंगे तब नहीं सीखेंगे। बच्चे को सिखाओ प्रणाम कैसे करना है बड़ों को, पहला। दूसरा, बच्चों को पहले ये सिखाओ कि उनको बोलना कैसे है। अपने से बड़ों से, अपनी माँ से, अपने पिता से, गुरु से, बुआ से, चाची से, चाचा, कैसे बोलना है। कभी गाली नहीं, कभी उल्टे सीधे शब्द नहीं, सदा आप कह करके बात करनी है। बड़ों का सम्मान करना है। कोई भी बड़ा घर में आए तो पहले हमें खड़े हो जाना चाहिए। हमारे घर में हम बैठे हैं, कभी पिताजी आए हैं काम से बाहर से, तो खड़े होकर, बेटे का धर्म है खड़े होकर पिता का स्वागत करें। लेकिन आजकल बच्चे तो बाप के संग बैठ के शराब पीते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है संस्कारों का और संस्कार बोलने का। इसके बाद बच्चों को चरित्र का संस्कार दीजिए। काहे का संस्कार? आजकल माँ बाप चरित्र की कोई बात बच्चों से नहीं बोलते, उन्हें शर्म लगती है। आप नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? पाकिस्तान से लोग आएंगे बोलने के लिए, समझाने के लिए। समझाओ, बेटा ऐसे प्रणाम करते हैं, बड़ों से ऐसी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सदा स्माइल के साथ बात करते हैं। आपके घर कोई मेहमान आए तो मेहमान का स्वागत कैसे किया जाता बताओ? जब कोई मेहमान घर में आए
तो उसको भले घर में बड़ी टेंशन चल रही है, पर मेहमान को देखो, घर में बुआ जी अचानक आई, मौसी जी अचानक आई, चाचा जी ताऊ जी अचानक आए, और आपके घर में तभी पति पत्नी का महाभारत हुआ और उसी समय वो आ गए, तो आप क्या करेंगे? जब भी कोई मेहमान आए तो स्माइल के साथ मुस्कुराते हैं, अरे बुआ जी आइए आइए आइए, स्वागत है, हंसते स्माइल के साथ बुआ जी का मौसी जी का स्वागत करो, बिठाओ, चरण धो। आपके यहाँ परंपरा है कि नहीं बड़ों के पांव धोने की? हमारे यहाँ परंपरा, हमारे यहाँ कोई भी आता, मौसी जी आती, बुआ जी आती हैं, उनके पहले पांव धोए जाते हैं, हम लोग धोते थे पांव। कोई भी बड़े सदस्य आए, वंदनीय आए, पहले क्या करते हैं? उनके चरण प्रक्षालन करते, चरणों की सेवा करते, और उसके बाद बिठाओ, चाय नाश्ता खिलाओ पिलाओ, अच्छे से बात करो स्माइल के साथ, और जब वो जाएं तो दरवाजे तक उनको छोड़ के आओ। कई लोग ना मेहमानों के सामने ही लड़ने लग जाते हैं, ये भी अपराध है। हमारे वेदों में अतिथि को क्या माना गया है? जोर से, अतिथि देवो भव, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं कौन से रूप में भगवान तुम्हारे घर आए और तुमने उन्हीं का स्वागत सम्मान नहीं किया और चले गए। तो इसलिए हर रूप को भगवान का रूप मानो और भगवान जानकर उनकी सेवा करो। ये शिष्टाचार आप सभी के जीवन में हो। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मां भगवान, पिता भगवान, गुरु भगवान, अतिथि भगवान, सबकी सेवा करना, यही गृहस्थों की गृहस्थी है, यही सदगृहस्थ है कि आपका अतिथि आपसे प्रसन्न है। जब बुआ जी जाने लगे, मौसी जी जाने लगे, बड़े लोग जाने लगे, तो उनका तिलक करके दान दक्षिणा जो आपसे बन पड़ा दे के विदा करना चाहिए। चलो अब इसके बाद शिष्टाचार के बाद आया चरित्र। बच्चों का चरित्र कैसा हो? मजबूत हो। आज बच्चों को ना चरित्र की शिक्षा माँ बाप नहीं देते, इसलिए बच्चे चरित्रहीन होते जा रहे हैं, चरित्र से गिरते जा रहे हैं। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? बच्चों को बताओ, बेटा यदि तुम गलत काम करोगे, किसी लड़की की तरफ देखोगे, किसी लड़के की तरफ देखोगे, तो बेटा समाज हमें क्या कहेगा कि देखो तुम्हारी बेटी ऐसी है, देखो तुम्हारा बेटा ऐसा है। बेटे को ये बातें बताओ बेटी को कि बेटा तुम कोई ऐसा गलत काम ना कर लेना जिससे तुम्हारे माता पिता अर्थात हमें सिर झुका के चलना पड़े। तुम गलत काम करते हो ना तो तुम्हारे माँ बाप को समाज ताना मारता है, देखो फलाने की बेटी भाग गई लड़के के संग, फलाने का बेटा भाग गया, तो ताने मारता है समाज। तो क्या आप अपने माँ बाप को इस दिन के लिए आप पैदा हुए थे कि ये दिन आप दिखाएंगे अपने माँ बाप को? चरित्र जरूरी है। बताओ हमारे पास धन का होना जरूरी है या चरित्र का होना जरूरी है? धन तो बाद में आ जाएगा, चरित्र चला गया तो कैरेक्टर जरूरी है। इसलिए चरित्रवान बनो। किसी स्त्री को गंदी निगाहों से ना देखो, अपनी इच्छाओं पर, अपनी विषय वासनाओं पर कंट्रोल, इसलिए हमने पहले ही कह दिया कंट्रोलिंग जरूरी है अपने आप में। जिस आदमी के अंदर खुद में कंट्रोलिंग नहीं, वो आदमी नहीं शैतान है। रावण ने सब जीत लिया था। रावण ने देवताओं को, दिक्पालों को, नागों को, यक्षों को, गंधर्वों को, सबको जीत लिया। हार गया तो केवल अपनी इच्छाओं से हार गया और चुरा के ले आया माता सीता को। एक स्त्री को गंदी निगाहों से देख लिया। रावण सबको जीत लिया, बस अपनी काम वासना को ना जीत पाया, जिसके कारण युग बीतने के बाद भी आज गली गली उसके पुतले जलाए जाते हैं। क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि केवल सबसे जीत गया था, काम वासना से हार गया। यह भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इसलिए चरित्र जरूरी है मेरी मां। बच्चों को सिखाना, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। आगे पाठ है शिक्षा। बच्चों को शिक्षित बनाओ। आप लोग शिक्षित जरूरी, शिक्षा जरूरी है। आप लोग शिक्षित हैं या नहीं? बताओ शिक्षा किसे कहते हैं?
एक आदमी, एक पढ़ा लिखा बेटा पीएचडी किया, अपने ससुर से कहता है हमें गाड़ी चाहिए, दहेज चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्या ये पढ़ा लिखा है? क्या ये शिक्षा है? जो आदमी दहेज मांग रहा है, भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, वो शिक्षित कैसे हो सकता है? शिक्षा वही है, उसी आदमी को शिक्षित समझिएगा जो अपना परिवार अपनी मेहनत के बल पर चला रहा है, कमा रहा है, भगवान पर विश्वास है, मेहनत करता है, जो पैसे मिलते हैं उसी से परिवार का पोषण करता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो सबसे ज्यादा शिक्षित है। और वो लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं जो शिक्षित होकर भी कहीं घूस लेते हैं, कहीं व्यर्थ का पैसा मांगते हैं, साइन करने का पैसा, ये काम का पैसा सरकार दे रही है, वो अलग अलग से और मांगते हैं, 2 नंबर का घूस। हाँ या ना? ये कौन लोग हैं? ये समाज, ये देश पर, समाज पर बोझ है। क्या है? बोझ है। इतना भ्रष्टाचार है भारत में कि आप छोटा सा काम कराइए, उसमें आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? देना पड़ता है। सरकारी काम जितने भी होते हैं अधिकाधिक उसमें 2 नंबर का पैसा देना पड़ता है। हाँ या ना? कौन लोग हैं ये? अनपढ़ लोग नहीं है, ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसे पढ़े लिखों को ही मूर्ख कहा जाता है। ये सबसे बड़े मूर्ख हैं जो दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, जिन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास, ये जल्दी से धन्ना सेठ होना चाहते हैं, लेकिन यही लोग सबसे ज्यादा दुखी भी हैं। यही लोग सबसे ज्यादा दुखी भी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी आप भ्रष्टाचार ना कीजिएगा। जितना आपको ईमानदारी से मिल रहा है वो आप रखिएगा, वही आपका असली धन है, वही मेहनत की कमाई है। व्यर्थ की ना, हमें तो लाख रुपए करोड़ रुपए जमीन में मिल जाएं पड़े हुए, हम तो ना छुएं, देखें भी ना। हम कभी नहीं देखते किसी के धन को। जो हमारी मेहनत का 2 रुपए 5 रुपए वो मेरा है, व्यर्थ का मेरा नहीं है। ईमानदारी जरूरी है। तो आप अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे या नहीं? हाँ या ना? आजकल ये पाठ स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। काश पढ़ाया जाता तो आज इतना भ्रष्टाचार ना होता मेरे देश में। इतना भ्रष्टाचार है भारत में कि सड़कें बनती हैं और 2 महीने बाद खोद दी जाती हैं। इसलिए कि सीवर की लाइन भूल गए तो ये लाइन भूल गए बिजली की, तो ये उसके लिए क्यों बनाएंगे, खोदेंगे तो पैसा जेब में आएगा। उनको थोड़ी फर्क पड़ता है कि पब्लिक लुट रही है या देश बर्बाद हो रहा। होने तो देश बर्बाद, उन्हें तो अपनी जेबों से मतलब है। हाँ या ना? सड़क बनी फिर खोद दी। ऐसा एक भी भारत में ऐसा एक शहर नहीं होगा जिस शहर का ये आलम ना हो। सड़क बनाते हैं, खोद देते हैं। हाँ या ना? जोर से बोलो। आपने सवाल क्यों नहीं किया?